1008 श्री महावीर भगवान की, 1008 श्री अनंत वीर्य भगवान की, 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की, अंगलीकर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, पुष्प तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, उपाध्याय मंत्री पीयूष सागर जी महाराज की, मंच पर विराजित प्रवर्तक निर्यापक समस्त आचार्य संघ की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज हमें अपने दादा गुरु का जन्म दिवस पर कुछ बोलने का अवसर मिला है। जो मैंने उनके साथ जिया है, तब तो जब उनके साथ हम मिले तब तो हमारी बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन जो हमने जिया है, उनको देखा है। जब पहली बार वो 88 में बागीदोरा में चतुर्मास था और हम पूरा परिवार अंदेश्वर जा रहे थे, तो वहीं पर ही बस स्टैंड पर ही गुरुजी जंगल जाके वहाँ से आ रहे थे और हमको रास्ते में ही वहाँ मिल गए। हमने गाड़ी खड़ी की और सब उतर के दर्शन किया, लेकिन गुरुजी ने हमारे सामने निगाह तक नहीं डाली। पूरा परिवार था, सब कितने लोग थे। तब हम वापस गाड़ी में बैठ गए और सारे रास्ते में हमारी यही चर्चा रही कि देखो ये कैसे महाराज हैं। अपन ने इतना जोर जोर के जयकारा भी लगाया, नमोस्तु किया, फिर भी अपने सामने उन्होंने नहीं देखा। चलो ये बड़े महाराज जी हैं, इनका सब मामला अलग है, कोई बात नहीं, चलो अपन जाते हैं। यूँ करके हम हमारे चले गए, वापस घर पे गए। अब उनके बारे में सुन तो रहे थे, उनके प्रोग्राम में भी जाते थे, देखते थे, सब अच्छा लगता था, लेकिन वो बात दिमाग में ही रही कि उन्होंने हमारे सामने नहीं देखा। हमने सोचा उसमें भी कोई राज होगा। फिर ऐसे करते करते वहाँ से हम बागीदोरा में शिविर भी अटेंड किया, बहुत प्रोग्राम में गए, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। उनका वात्सल्य देख के, भले हम नहीं पहचानते थे, हमारे से कुछ बात नहीं हुई थी, लेकिन उनका वात्सल्य सबके प्रति देख कर अंदर से गदगद होता था कि ये सही गुरु, अच्छे गुरु है। जब 88 में प्रतापुर चतुर्मास हुआ, वो प्रतापुर आए, तो धीरे धीरे उनके प्रवचनों से, उनका प्रवचन शायद उस समय में किसी का ऐसा प्रवचन होगा, इतना अच्छा प्रवचन, इतनी एक एक छोटी छोटी बात, छोटे छोटे नियम, सब पूरा वागड़ क्षेत्र इतना आकर्षित हुआ उनसे कि शायद कोई ऐसा साधु तब वहाँ उस एरिया में या उस सृष्टि में भी होगा। उन्होंने थोड़े छोटे छोटे नियम, रोज एक एक नियम देते, रोज प्रवचन के बाद, चलो आज दर्पण में मुंह नहीं देखना, आज अचार नहीं खाना, आज पापड़ नहीं खाना, छोटे छोटे रोज नियम दे के वही नियम हमारे लिए, रोज हम वो नियम लेके कभी वापस हमने उस नियम को तोड़ा नहीं। जो इतनी छोटी उम्र से हमने पापड़, आचार, कुछ भी चीज सब तब से छोड़ा, वो छोड़ा 88 से, आज तक वो नियम हम निभाते रहे। क्योंकि वही नियम, जैसे गुरुजी कहते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम लेकर बहुत बड़े हो जाते हैं। वही हमारे जीवन में घटित हुआ है और आज हम इस स्थान पर आ गए हैं। जब गुरुजी का चतुर्मास चल रहा था, हमारे गृहस्थी के सास ससुर जो उन्होंने भी दीक्षा ली है, वो इतने भावुक हो गए, जब जाते तब सारा दिन मंदिर में ही रहने लगे। कभी कभी तो हम घर पे कहते भी, ये क्या लगा रखी है आपने, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनके भाव, वहाँ शीत चक्र विधान करने का था प्रतापुर में, तो ये किसी को बिना पूछे घर पे वहाँ ही उन्हें समाज में कह दिया कि ये शीत चक्र विधान मैं कराऊंगा, जबकि तब उतनी स्थिति भी नहीं थी। लेकिन उनकी भावुकता, उनके भाव उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। जब विधान, शीत चक्र विधान भी पहली बार ऐसा विधान हुआ था जो आज तक लोग याद करते हैं। उस विधान में इनके भावों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और जब चतुर्मास खत्म हुआ तो पिछी परिवर्तन का समय हुआ। इन्होंने तब तो दीक्षा का ऐसा कुछ भाव नहीं था, उनके मन में जरूर कुछ सोचा होगा उन्होंने, लेकिन उनको आचार्य जी की पिछी भी मिली और उस पिछी को देखो आज तक हमने संभाल के रखा है और वो पिछी हमारे लिए इतनी फलीभूत हुई है। फिर इनके भाव दीक्षा के हुए
दीक्षा 15-20 दिन पहले ही उन्होंने आचार्य श्री को कहा, उसके पहले कुछ प्लान नहीं था उनका दीक्षा का। और आचार्य श्री ने एक साथ 5 दीक्षाएँ हुई, इतनी भयंकर गर्मी, फिर भी उस रात को अगर देखा होता कि दीक्षा की रात सब साधु कैसे सोए थे और कैसे कर रहे थे, देखने लायक था कि इतनी गर्मी थी तब, इसलिए सब कूद रहे थे, लोग भी कूद रहे थे और साधु भी की यही स्थिति थी, इतनी गर्मी थी। क्योंकि पहले दिन सब दूर था, पंडाल भी दूर था और 25,000 पब्लिक उस दिन दीक्षा में इतने समय पहले भी। और पहले दिन भी आर बहुत दूर हुआ था, इनके किसी के आर हो ही नहीं पाए थे। और इतनी गर्मी में पानी जी होता ही रहता है, इसलिए तकलीफ तो पड़ती है, लेकिन तब क्या करो। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली ऐसे करके। अब रहे हम घर पे, शादी हुई और 2 ही साल हुए थे, हमारी भी इतनी उम्र नहीं थी, हमें भी कुछ इतनी बुद्धि नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा तो हमने कह दिया कि ले लो। उनका इतना पुण्य तीव्र था, हमने कुछ नहीं सोचा कि हम कैसे रहेंगे, कैसे घर संभालेंगे। 3 बच्चे कुंवारे हैं, कुछ स्थिति भी इतनी नहीं थी, मकान नहीं थे, चारों तरफ से स्थिति थोड़ी गंभीर थी। फिर भी लेकिन इनका एक अतिशय बताऊं, जब उन्होंने विधान का कहा और ये कह के आ गए, तो बिना कुछ घर में होते हुए भी उस दिन विधान जिस दिन चालू हुआ उस दिन से दुकान खोली, तो जिन 8 दिन तक दुकान खुली रही और जो भी उस दिन में बिना माल के भी इतना अच्छा व्यापार हुआ और वही पूरा उस विधान में लगाया। और घर में महाराज जी हमारे प्रभु सागर जी हमारे बहुत वो थे खाने पिलाने में सब में, तो वो महाराज जी को जाके क्या आते कि जो भी मेहमान आएगा, कोई भी आएगा, सब हमारे घर पे ही खाएंगे। फिर और इतना चीज़ भी तो चाहिए, तो फिर क्या पता, हाँ जो भी चीज़ें थी घर में, जो भी अनाज या कुछ भी चीज़ थी, वो जितना नीचे तलवे में था वो चीज़ें, पर उसमें उतना रहा, तब खत्म नहीं हुआ, पूरा विधान हो गया, इतने लोगों ने खाया। ये उन गुरु का अतिशय, उनका आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ कि हमारे लिए तो बहुत फलीभूत हुआ उनका आशीर्वाद। ऐसे करते करते फिर उन्होंने तो ये हमारे घर से 2 लेके चले गए, वही बीज हम में बो गए। तब से हम भी इस मार्ग पर लग गए। भावना तो कब से थी, दीक्षा ले ले करके कितनी बार, क्योंकि इन महाराज जी के पास तो हम बहुत कम आते थे, लेकिन आचार्य जी के पास क्योंकि हमारी माता जी उनके पास थी, इसलिए हम वहाँ हमारे जाना ज़्यादा होता था। और मैं ज़्यादा ही गई हूँ, क्योंकि महीना उनकी तबीयत कभी ख़राब हो जाती थी, महीना में रुकती भी थी, इसलिए आचार्य जी के पास ज़्यादा रहने का समय मिला। और हर समय वो यही कहते थे, उनको मालूम थी कि इनके घर से कोई न कोई निकलेंगे तो ज़रूर, यही कहते थे कि तुम दीक्षा और कहीं नहीं लोगे, यहाँ ही लोगे। बार इन सब चारों भाइयों को कि ये 4 तो मेरे पास आने वाले है ही नहीं, है ही, हर समय यही कहते थे। लेकिन होता ऐसा है कि बाप बीज बोता है और फल बच्चे खाते हैं। यही हुआ यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा संघ उन्हीं से जुड़ा हुआ था, लेकिन देखो सब यहाँ पर आ गए। ये हमारा तो बहुत सौभाग्य है, लेकिन इन गुरु का तो और बहुत ज़्यादा ही पुण्य है जो सब यहाँ पर आ गए। और किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने इतना ही पूछा कि हमको दीक्षा लेनी है। मैंने तो ये पूछा भी नहीं था इनके पास, जब आई तब मैंने तो यही इच्छा थी कि हम कानपुर जाते हैं, और महाराज जी भी हैं और समाधि भी हमारे प्रभु सागर जी के कानपुर में हुई थी। जब इनके पास गए हम इतने लालायित हो गए थे दीक्षा के लिए, कुछ सूझ ही नहीं रहा था घर में। रोज़ हमारे लड़ाई हो जाती थी दीक्षा के लिए घर में कि हम कहाँ जाए, कब दीक्षा ले, कब निकले घर से। घर में अच्छा ही नहीं लगता था, इतने परेशान हो गए थे हम घर से खाली दीक्षा के लिए। जब हम कानपुर आए महाराज जी के पास गए, तब भी हमारे मन में कुछ नहीं कि इनसे कुछ बात करें, लेकिन अब भीड़ इतने बड़े बड़े लोग, दरवाजे के पास भीड़ लगी हुई थी। हमने कहा हमारा नंबर कहाँ लगेगा इनके पास, कौन अपन को अंदर जाने देगा, सब धक्के धक्के निकाल देंगे अपन। हम 3 दिन रहे। गुरुजी जब बाहर निकल रहे थे तो मैंने उनको रोक के कहा कि महाराज जी हमको 2 मिनट बात करनी है। देखो पुण्य कब क्या जागृत होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूँ, आ जाना। जैसे ही वो कमरे में गई हमको बुला लिया। मैंने तब भी यही पूछा, अप्रमद सागर जी के भाव ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैंने उनको यही पूछा कि महाराज जी हमको दीक्षा लेनी है, हम अब रह नहीं पा रहे हैं घर में, कौन से संघ में जाए, कहाँ जाए, कौन सा हमारे अनुकूल है संघ। ये शब्द मैंने उनको पूछा था। तब उन्होंने कहा कि अपना घर छोड़ के और तुमको कहाँ जाना है। फिर हम तो इतने खुश हो गए कि चलो इन्होंने ये शब्द हमारे लिए कहे तो हम कितने पुण्यवान और कितने सौभाग्यशाली है जो एक गुरु हमको ऐसा कह रहे हैं। फिर भी मेरा मन तो और भी डिगमग हो रहा था। मैंने अप्रमद सागर जी को कहा कि आप यहाँ रह जाओ, मैं तो जाती हूँ घर पे, मेरे अभी भाव नहीं बन रहे हैं। और पहली बात तो यही भी मन में था कि दोनों को एक संग में दीक्षा नहीं लेनी है, आप यहाँ ले लो, मैं कहीं और जाऊँगी।
पर पुण्य कहाँ क्या करता है, योग कहाँ है, योग तो इतना बलवान होता है। गुरुजी ने कहा कि ले रहे हो तो उन दोनों ने जैसे साथ में ली थी, तुम दोनों भी साथ में लो, एक इतिहास बन जाएगा, क्यों अलग अलग जा रहे हो। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, घर पे बहू प्रेग्नेंट थी, कितना काम कच्चा था, फिर भी कुछ नहीं सोचा। इनके आगे इनका चेहरा देखकर बस हाँ कह दिया और विहार में चलते चलते इनको घर पे बिना पूछे हमने श्रीफल भेंट कर दिया। जब हमारा अभी कभी याद करते थे, ऐसा होता है कि हम कितने पुण्यशाली हैं जो इतने तपस्वी, इतने साधना में लीन, ऐसे वात्सल्य के धनी, ऐसे गुरु हमको मिले हैं। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ भी सोचते हैं, सोचने से पहले तो इनके मन में ये हो जाता है कि माता जी को ये काम करवाना है, ये बात करनी है या ये पूछना है। क्या पता ऐसा, ये तब हमने सोचा कि इनका नाम अंतर्मना क्यों है, क्योंकि हर दिल की बात जान जाते हैं, तभी तो हमको कभी कुछ तकलीफ नहीं होती है यहाँ। नहीं तो हमको गुरु इतनी साधना में, वो शिखर जी में रहे, हम नीचे रहे, लेकिन महसूस तो हुआ गुरु के बिना रहना बहुत मुश्किल है। और तुरंत जन्म लेके बच्चे को अकेला छोड़ना और अकेला रहना, और वो बच्चे 2 साल बड़े हो जाए तो वो बच्चे ही जानते हैं कि वो कैसे बड़े हुए। लेकिन कोई बात नहीं, गुरु माँ ही थे और उनका वात्सल्य, उनका आशीर्वाद हम पर था, तो वो भी समय गुजर गया। और आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी ने जो हम पर उपकार किया है, उस उपकार को तो हम भवों तक नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि हमको तो जब वो परतापुर में आए तब हमको आर देने भी नहीं आता था, चौका लगाने भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने चौका लगाना, आर कैसे देना, पूरे वागड़ क्षेत्र को उन्होंने ही सिखाया है। ये इतना बड़ा उपकार है उनका हमारे वागड़ क्षेत्र पर, और आज तक उनकी महिमा, उनका उपकार वो वागड़ पूरा अभी तक नहीं भूल पाया है। उसके बाद कितने साधु आ गए, लेकिन वो जो मिला उनके पास हमको, उस क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र को जो मिला, वो अभी तक आज तक कभी नहीं मिल पाया। क्योंकि वही संस्कार, वही बीज, वही चीज़ें हम आज तक याद है हमको। तब से ही हम जो चौका लगाते हुए, तो आज तक कभी भी कोई साधु आया और हम चौका नहीं लगाया, ऐसा कभी नहीं होता है हमारे। क्योंकि इनका इतना उपकार, इतनी सरलता से आर भी लेते तो इतने हंसते हंसते सरलता से। क्योंकि उन्होंने एक बार परीक्षा भी ली हमारे घर की, जब प्रभु सागर जी और प्रशंसी माता जी को दीक्षा लेनी थी, उन्होंने श्रीफल भी भेंट कर दिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार, क्या पता उनके मन में कुछ आया होगा, उन्होंने सोचा कि ये दीक्षा दूँ के नहीं दूँ इनको। उन्होंने नियम लिया कि 3 दिन तक अगर लगातार इनके घर पे मेरा आर होगा तो मैं इनको दीक्षा दूंगा। गुरुजी सुनाते हैं कि उनका पड़गान दूसरी जगह भी हो गया, 2 चौकों में से वापस निकल के फिर वो हमारे वहाँ आए, दूसरे दिन भी वो हमारे वहाँ आए, तीसरे दिन भी आए, तब उनको पक्का विश्वास हो गया कि नहीं, इनको दीक्षा देनी है। ऐसी परीक्षा भी गुरु करते हैं, उनका उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि जो उन्होंने हमको दिया है वो हम मरते दम तक या भवों तक याद रखेंगे। क्योंकि उनके ही संस्कार जो हैं वो हम आज यहाँ पर आके ये इस पद पर, इस मार्ग पर यहाँ ऊँचे बैठे हैं। और गुरुजी तो हमारे जो हैं वही हैं, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बस उनके बारे में तो यही है कि उनके कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं करे, पर बैठे रहो उनके सामने तो अपनी सारी ज़िंदगी निकल जाए। और हम तो यही भावना करते हैं कि गुरुजी हमारे पर वो कृपा, वो वात्सल्य हर समय बरसाते रहना, और हमें कुछ आए चाहे नहीं आए, हम कुछ सीख पाए, आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, लेकिन आप हमें इतना अच्छा रखना और अंत में हमारी अच्छे से समाधि करवा के हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना और हमारा आत्मा का कल्याण करना। जय बोलो अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय।